Hi everyone. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस नोटिफिकेशन सेकंड की बात करेंगे. 2021 की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों ने जी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था पहले, मगर उस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको जितना बताया था कि इसमें इतनी वैकेंसीज हैं, इसमें इतनी पोस्ट हैं. और आज मैं पर्टिकुलर उन बच्चों के लिए बोलूँगा जिन्होंने 10th 12th करके रखी हुई है, तो उनके लिए स्पेशली मैं बताऊँगा कि आपके लिए जो सेकंड जो है नोटिफिकेशन सेकंड ऑफ 2021 है, इसके लिए कौन कौन से फॉर्म फिल होंगे, क्योंकि 12 अप्रैल से जो फॉर्म लगना शुरू हो जाएंगे. तो 12 अप्रैल से आप JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके वहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हो. तो उसी के बारे में जी वीडियो बनाऊंगा आज, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर इसमें बताइए कि 10th और 12th के लिए क्या जॉब्स हैं, क्या क्या उसमें वैकेंसीज हैं. तो उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा. जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ. अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. तो ऑलरेडी आपको पता फ्रेंड्स, सेकंड ऑफ 2021 की जो नोटिफिकेशन है थोड़े दिन पहले निकली थी, तो उसी के बारे में बात करेंगे. हम 10 और 12th जिन लोगों ने करके रखी है उनके लिए हम उन पोस्ट के लिए बात करेंगे. तो वैकेंसीज हैं टोटल जहाँ पे 2311 वैकेंसीज हैं. तो जहाँ पे फॉर्म सबमिशन जो है, आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो अपना फॉर्म 12 अप्रैल से JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो. और लास्ट डेट इसकी रहेगी 12 मई. उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, जहाँ पे मैं बता दूँ फ्रेंड्स आपको, ये सारा का सारा मैंने ऑलरेडी बता दिया. आपको एज क्राइटेरिया बताया था कि इसका एज क्राइटेरिया जो है वो क्या रहेगा, चाहे वो PSP हो, चाहे वो आपका EWS हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, या और दूसरी कैटेगरीज की बात करें. अब सीधे में बात करेंगे पोस्ट के बारे में. तो इसमें जो पोस्ट हैं, वैकेंसीज हैं, ये फ़ी के बारे में ऑलरेडी पता है आपको 350. अब बात करेंगे सीधे पोस्ट के बारे में. तो जो मेरा मेन मोटिव है आपको जहाँ पे वीडियो बनाने का, तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो जहाँ पे मैं जो आपको बताने लगा हूँ आज का जो इम्पोर्टेंट है सबके लिए. तो जहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं GMC जी एक डिपार्टमेंट है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट. तो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज आई हैं इसके बारे में हम बात करेंगे. इसके बारे में जो कुछ पोस्ट आई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. तो GMC की पोस्ट है, इसमें जो है आप देख सकते हो प्रिस्क्राइब्ड जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 10+2 और अबव, या 10 आपकी 12th होगी तो फिर भी चल जाएगी, चल जाएगी. अगर उससे आप ज़्यादा कर सकते हो तो आप की है तो फिर भी चल जाएगी. क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 2 ईयर्स डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, डिग्री इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट. सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे 4 पोस्टें हैं GMC की, जहाँ पे जो नेम ऑफ द पोस्ट है आर्टिस्ट है, और जहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट है जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. और जहाँ पे 10+2 आपकी साइंस और एबव क्वालिफिकेशन विद मिनिमम आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, और हैविंग डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी. तो जहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे जो क्राइटेरिया होगा सिर्फ आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका मेरिट में होगा. इट मीन आपके जो भी एग्जाम में जो भी जितने मार्क्स आएंगे उसके बेसिस के ऊपर आपका मेरिट बनेगा. सेकेंडली फ्रेंड्स आप देख सकते हो जहाँ पे डिटेल वाइज लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करें तो जहाँ पे भी सेम प्रोसेस है. 10+2 विद साइंस होनी चाहिए आपकी. आपने आर्ट्स में नहीं की होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए आपकी 10+2. और एबव क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा जो होना चाहिए आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स, आर हैविंग डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी स्टेट मेडिकल फैकल्टी JNK पैरामेडिकल. तो जहाँ पे प्रोसेस जो है तीनों का सेम है, प्रोसेस सिलेक्शन जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम रहेगा. उसके बाद हम बात करेंगे GMC की ही वैकेंसी है, ECG टेक्नीशियन की पोस्ट है. उसमें 10+2 जो है, 10+2 और एबव, जहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है कि आपने साइंस में की है या आर्ट्स में की है, क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है. अगर आप ऊपर वाली वैकेंसीज की बात करें तो जहाँ पे लिखा हुआ है 10+2 विद साइंस, तो जहाँ पे इट मीन्स जहाँ पे आर्ट्स वाला जो पर्सन है वो भी फॉर्म लगा सकता है. 10+2 और एबव क्वालिफिकेशन विद डिप्लोमा इन ECG एंड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट. जहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेस जो है एग्जाम जो आपका होगा सिलेक्शन का वो सेम होगा. फिर बात करेंगे हम 10+2 की, जहाँ पे पोस्ट है जूनियर साइकोथेरेपिस्ट की पोस्ट है. जम्मू डिवीज़न की बात करें 3 पोस्टें हैं. तो 10+2 विद डिप्लोमा डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम थेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट. ठीक है. उसके बाद फिर से बात करेंगे हम जहाँ पे डिफरेंट वैकेंसीज हैं. एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं, एडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है, यूनिट एडियोलॉजी की पोस्ट है, टेक्नीशियन और एडियोलॉजी की टेक्नीशियन, टी स्कैन टेक्नीशियन. जहाँ पे वैकेंसीज है जम्मू डिवीजन की 7 पोस्टें हैं जहाँ पे.
10+2 विद साइंस आर एबव क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 2 years डिप्लोमा इन एक्सरे असिस्टेंट कोर्स। जहाँ तो आपके पास ये होना चाहिए, जहाँ आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफ, इनमें से एक कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, JNK पैरामेडिकल काउंसिल। तो प्रोसेस जो होगा, सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सेम है। फिर हम जहाँ पे बात करेंगे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे, तो जहाँ पे GMC की जो वैकेंसीज है, जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 1, और आपके पास साइंस में होनी चाहिए 10+2 विद साइंस और एबव क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 2 year डिप्लोमा। ठीक है, तो डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होनी चाहिए आपके पास रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, JNK पैरामेडिकल। तो जहाँ पे आप देख सकते हो ये 10+2 की है। ये उसके बाद ये सारी की सारी वैकेंसीज जो हैं ऊपर जो 2 निकल गई हैं, ये आपकी ग्रेजुएशन की है। फिर से जहाँ पे एक पोस्ट है जूनियर थिएटर असिस्टेंट की पोस्ट है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 10+2, जहाँ पे 10+2 आपकी साइंस में होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन जहाँ पे 2 year डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, डिग्री इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, पैरामेडिकल कोर्स। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड होगा। फिर बात करेंगे हम, फिर सेम डिपार्टमेंट में पोस्ट है पैरामेडिकल असिस्टेंट डर्मेटोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पे एक पोस्ट है 10+2 विद डिप्लोमा इन लेप्रोसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो प्रोसेस जो आपका सिलेक्शन का होगा बिल्कुल सेम होगा। फिर हम बात करेंगे नीचे कारपेंटर की वैकेंसी है, एक पोस्ट है, जहाँ से 3 पोस्टें हैं। जम्मू डिवीजन की बात करें तो मिनिमम जहाँ पे आपके पास मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2, जहाँ पे मैट्रिक और 10+2 वाले फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, आपकी जो 10+2 है या मैट्रिक किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपकी की होनी चाहिए इन कारपेंट्री ट्रेड फ्रॉम ITI। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कारपेंट्री ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन विद फ्रॉम RTI। ठीक है, सॉरी ITI। ये प्रोसेस जो होगा आपका बिल्कुल सेम होगा, सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर आपका। फिर बात करेंगे हम एक्सरे की, जहाँ पे फिर से 10+2 की पोस्ट हैं विद साइंस, और आपका जहाँ पे जो है 2 years मिनिमम 2 year आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एक्सरे असिस्टेंट कोर्स आर हैविंग डिग्री इन एक्सरे। ठीक है, टेक्नोलॉजी रेडियोग्राफ बाय कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। फिर बात करेंगे हम जम्मू डिवीजन की पोस्ट है टेलीफोन ऑपरेटर की पोस्ट है। तो 10+2, जहाँ आपके पास 10+2 हो तो चल जाएगा, जहाँ 10+2 होनी चाहिए, जहाँ आपके पास एबव क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 2 year डिप्लोमा डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो ये लोग जो फॉर्म लगा सकते हैं 10+2 एज वेल एज आप जिसके पास एबव क्वालिफिकेशन है, जिसके पास 2 year डिप्लोमा डिग्री है इन इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, फिर बात करेंगे हम GMC की बात करेंगे, जो जहाँ पे फिर से वैकेंसीज हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट 10+2 होनी चाहिए, 2 year डिप्लोमा होनी चाहिए आपके पास मेडिकल असिस्टेंट कोर्स और हैविंग डिग्री इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो जहाँ पे आप देख सकते हो मेरिट जो होगा प्रोसेस बिल्कुल सेम है। फिर बात करेंगे हम मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की पोस्ट है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की बात करें तो 10+2 या एबव आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जहाँ पे 10+2 वाला फॉर्म लगा सकता है, जहाँ उसके आगे आपकी है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का आपके पास डिप्लोमा है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, जहाँ पे नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं 12 हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जूनियर फार्मिस्ट मेडिकल असिस्टेंट की 32 वैकेंसीज हैं, जहाँ पे भी 10+2 वाला जो पर्सन है वो फॉर्म लगा सकता है। और एबव क्वालिफिकेशन आपके पास मेडिकल असिस्टेंट फार्मिस्ट ट्रेनिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो आप जहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे जहाँ पे ड्राइवर की वैकेंसीज है, ड्राइवर सेकंड जहाँ पे लिखा हुआ है, ये पोस्ट है जो है ये जम्मू डिवीजन की है, नंबर ऑफ पोस्ट जो वैकेंसीज है 5 हैं, और जहाँ पे मैक्सिमम जो है आपके पास मैट्रिक और मिनिमम आपके पास होनी चाहिए 10th। तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, HSC PSP ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो जहाँ पे। फिर आपके पास जहाँ पे वैकेंसीज है रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसीज है, ये भी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, 10+2 विद डिग्री डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। जहाँ पे उसके बाद मैं स्क्रॉल करता हूँ तो जहाँ पे वैकेंसीज फिर से ड्राइवर की आ रही है, तो सेम प्रोसेस है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, 10+2 मिनिमम मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2 आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। फिर हम बात करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में फिर से वैकेंसीज की बात करें तो उसके बाद मैं बात करूँगा जहाँ पे इंजेक्टर की पोस्ट है, तो 10+2 साइंस में होनी चाहिए आपके पास, 10+2 विद साइंस। ठीक है, 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स, जहाँ आपके पास डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो जहाँ पे आप देख सकते हो। फिर जहाँ पे वैकेंसीज जो है टेलर की पोस्ट है, टेलर की पोस्ट जो है जम्मू डिवीजन की बात करें मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो 10+2 मिनिमम 10 मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2, उसके साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कोर्स इन कटिंग एंड स्विंग ट्रेड फ्रॉम ITI, ये आपके पास होना चाहिए।
फिर आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। फिर जहाँ पे वैकेंसीज हैं लिफ्टमैन या लिफ्ट ऑपरेटर की वैकेंसीज, आप जम्मू डिवीज़न की बात करें तो मैक्सिमम मैट्रिक और मिनिमम जहाँ पे 10 मैक्सिमम मिनिमम 10th और मैक्सिमम 10+2। और उसके बाद बात करें तो लिफ्टमैन में जो है सर्टिफिकेट जो है, जहाँ पे बात करेंगे हम तो जहाँ पे लिफ्टमैन ऑपरेटर्स के लिए कोर्स फ्रॉम ITI यानी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जो आप जहाँ पे फिल कर सकते हो फॉर्म को। फिर जहाँ पे बार्बर की पोस्ट है, 2 पोस्टें हैं जहाँ पे मैट्रिक मिनिमम मैट्रिक और 10th आपकी मिनिमम और 12th आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होने चाहिए जो तहसीलदार के द्वारा इशू किया होना चाहिए, और सर्टिफिकेट ऑफ बिलोंगिंग टू बार्बर कम्युनिटी। अगर आप किसी बार्बर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इशूड बाय द तहसीलदार कंसर्न, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स जूनियर प्लम्बर की बात करेंगे। तो जूनियर प्लम्बर में जो वैकेंसीज हैं आपके पास मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लम्बर ट्रेड ITI का। फिर बात करेंगे हम जहाँ पे जूनियर इलेक्ट्रिशियन की बात करेंगे तो जम्मू डिवीज़न में 5 वैकेंसीज हैं। तो मिनिमम मैट्रिक और मैक्सिमम आपकी 10+2, और आपके पास रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने इसको किया होना चाहिए, और आपके पास सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम ITI। फिर जहाँ पे बात करेंगे हम GMC की बात करेंगे, गैस पाइपलाइन की, एक गैस पाइपलाइन ऑपरेटर की वैकेंसी है। मिनिमम 10th और मैट्रिक आपकी मिनिमम होगी और मैक्सिमम आपकी 10+2, और जहाँ पे एयर कंडीशनर एज वेल रेफ्रिजरेशन कोर्स फ्रॉम ITI एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। फिर बात करेंगे जहाँ पे हम आर्टिस्ट की वैकेंसी है डिवीज़न श्रीनगर में। तो आर्टिस्ट की जैसे मैंने आपको ऊपर बताया जम्मू डिवीज़न में बिल्कुल प्रोसेस सेम है, इसका सेम प्रोसेस है। आपके पास 10+2 और उसके ऊपर अगर क्वालिफिकेशन है 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर भी आप 10+2 के ऊपर बेसिस के ऊपर फॉर्म लगा सकते हो। डिग्री इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। जहाँ पे डिवीज़न कश्मीर में जो एक वैकेंसी है ये है म्यूजियम क्यूरेटर की, तो BSc होनी चाहिए। सॉरी, जहाँ पे ये नहीं है, मैं 10+2 की बात करूँगा। जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की वैकेंसीज है, 10+2 आपकी साइंस में होनी चाहिए। एबव क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 2 years डिप्लोमा हैविंग डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद हम बात करेंगे लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। इसका प्रोसेस 10+2 होनी चाहिए। साइंस एबव क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम 2 year आप डिप्लोमा लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स और हैविंग डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट स्टेट मेडिकल फैकल्टी। तो उसके बाद जहाँ पे वैकेंसी है जूनियर रेडियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन की पोस्ट है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया पहले जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था। फिर सीनियर रेडियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है, 10+2 होनी चाहिए साइंस में आपके पास, और सर्टिफिकेट जहाँ आपके पास एबव क्वालिफिकेशन होगी तो मिनिमम 2 years का जहाँ पे आप डिप्लोमा लगा सकते हो रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट स्टेट मेडिकल फैकल्टी। उसके बाद हम बात करेंगे जहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की, जहाँ पे मैंने आपको बता दिया 10+2 आपकी साइंस में होनी चाहिए। उसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट की बात करेंगे 10+2 साइंस में, और आपके पास जहाँ आपके पास एबव क्वालिफिकेशन है तो आप लगा सकते हो 2 year डिप्लोमा और स्पीच थेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद कुछ और वैकेंसीज की बात करेंगे हम, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 10+2 की वैकेंसीज की। जहाँ पे कश्मीर डिवीज़न में पोस्ट है जूनियर प्रोजेक्शनिस्ट की पोस्ट है, तो जहाँ पे 2 पोस्ट हैं 10+2 और एबव क्वालिफिकेशन विद डिप्लोमा इन सिनेमेटोग्राफी का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, सिनेमेटोग्राफी का कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे हम डिवीजनल कश्मीर की वैकेंसी है जूनियर थिएटर असिस्टेंट, 10+2 साइंस में होनी चाहिए आपके पास, एबव क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 2 year डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स कुछ और वैकेंसीज का, कारपेंटर की जहाँ पे वैकेंसी है जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे आपके पास 10+2 मिनिमम मैक्सिमम 10+2 और मिनिमम मैट्रिक, और उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कोर्स कारपेंटरी ट्रेड फ्रॉम ITI का वैकेंसी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे हम कुछ एक्सरे असिस्टेंट की पोस्ट का, 10+2 आपकी साइंस में होनी चाहिए, आप एलिजिबल हो। उसके बाद हम बात करेंगे जेरोक्स असिस्टेंट की बात करेंगे तो मैट्रिक मिनिमम और मैक्सिमम 10+2, और आपके पास जहाँ पे जेरोक्स ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए ITI या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का। फिर बात करेंगे हम डिवीजन कश्मीर में डार्क रूम असिस्टेंट, तो जहाँ पे 10+2 साइंस में और एक्सरे असिस्टेंट कोर्स डार्क रूम असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। फिर बात करेंगे हम एनेस्थीसिया असिस्टेंट टेक्नीशियन की, सॉरी प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। तो 10+2 जहाँ पे आपके पास क्वालिफिकेशन है 36 पोस्ट है, और 10+2 साइंस में, जहाँ इसके बाद आपके पास जहाँ आप एबव क्वालिफिकेशन आपके पास मिनिमम 2 year डिप्लोमा, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फिर बात करेंगे जहाँ पे हम
लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की बात करेंगे तो 14 पोस्ट है। साइंस में होनी चाहिए जहाँ आपके पास अबव क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा इन लेबॉर्ट्री असिस्टेंट कोर्स आर हैविंग डिग्री मेडिकल सॉरी फॉर दैट। तो जहाँ पे मैं बता दूँ आपको फ्रेंड्स 10+2 साइंस विद क्वालिफिकेशन अबव क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा इन लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, तो जहाँ पे नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं 14 है। उसके बाद बात करेंगे हम फ्रेंड्स जहाँ पे CSSD की जो असिस्टेंट जो एक वैकेंसीज है, जहाँ पे एक पोस्ट है 10+2 जहाँ आपके पास अबव क्वालिफिकेशन है। अबव की बात करें तो मेडिकल असिस्टेंट एंड 1 ईयर आपके पास ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए CSSD फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। फिर जहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की वैकेंसी से 6 पोस्ट है, यहाँ पे 10+2 जहाँ आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। फिर बात करेंगे हम जूनियर फार्मिस्ट मेडिकल असिस्टेंट की, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, तो उसका सेम प्रोसेस है जैसे मैंने आपको बताया 10+2 जहाँ आपके पास अबव क्वालिफिकेशन होनी चाहिए विद मेडिकल असिस्टेंट फार्मिस्ट ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसके बाद हम बात करेंगे जूनियर लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इसका प्रोसेस जो है ऊपर मैंने वीडियो में सेम प्रोसेस है। रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट में आपके पास 10+2 विद डिग्री डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं ड्राइवर की पोस्ट की बात करूंगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। 10+2 आपके पास होनी चाहिए 10th या 12th जहाँ आपके पास कंपलसरी है, जहाँ पे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, लाइसेंस होना जरूरी है आपके पास। फिर जहाँ पे मेडिकल स्टोर कीपर की बात करेंगे, रिकॉर्ड कीपर की बात करेंगे तो 10+2 जहाँ आपके पास क्वालिफिकेशन विद डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद टेलर की पोस्ट की बात करेंगे तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, लिफ्टमैन की तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी लिफ्टमैन की। फिर उसके बाद कुछ और वैकेंसीज की बात करेंगे, दोबी की बात करेंगे। दोबी की जहाँ पे वैकेंसीज जो है 10+2 मिनिमम है और 12th जो है प्रोफेशनल दोबी होना चाहिए, कंसर्न तहसीलदार के से आपके पास होना चाहिए उसमें डिप्लोमा वगैरह जो कुछ, ठीक है। उसके बाद जूनियर प्लम्बर की बात करेंगे तो मिनिमम जो है मैट्रिक है और मैक्सिमम 10+2 और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास प्लम्बर ट्रेड ITI। फिर बात करेंगे हम जूनियर इलेक्ट्रिशियन की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो है मिनिमम जहाँ पे मैट्रिक और मैक्सिमम 12th जो है। फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फ्रॉम ITI। और इसके बाद कुछ और वैकेंसीज हैं गैस पाइपलाइन ऑपरेटर की, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। डिवीज़न कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे वेल्डर की पोस्ट है, फिटर की पोस्ट है, तो मिनिमम 10th है और मैक्सिमम 12th है जो है। सर्टिफिकेट कोर्स इन वेल्डर फिटर सर्टिफिकेट आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। फिर बात करेंगे हम टिन स्मिथ की बात करेंगे, जहाँ पे एक पोस्ट है मिनिमम मैट्रिक 10th 12th जो है मैक्सिमम है। शीटल कोर्स होना चाहिए आपके पास शीट मेटल, ठीक है। वर्कर कोर्स फ्रॉम ITI से जो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जी। मिस्त्री की जहाँ पे वैकेंसीज हैं 10+2 मिनिमम 10th 12th मैक्सिमम, और बोर्ड से और आपके पास मिस्ट्री ट्रेड का ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। तो उसके बाद बात करेंगे हम यूनियन मैकेनिक टेक्नीशियन की बात करेंगे, मिनिमम मैट्रिक और मैक्सिमम इसकी 10+2 है। सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक ट्रेड फ्रॉम ITI। उसके बाद कुछ और वैकेंसीज हैं, जैसे मैं बात करूं हेल्पर टू सेंट्रल हीटिंग ऑपरेटर, तो जहां पे मिनिमम जो मैट्रिक है 10+2 और मैकेनिक जो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर ट्रेड फ्रॉम ITI। कुछ और वैकेंसीज की बात करेंगे, कुछ जो नंबर ऑफ जो और वैकेंसीज होंगी उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। जहाँ पे फ्रेंड्स जो पोस्ट हैं जी आप देख सकते हो, जहाँ पे जूनियर मैकेनिक की पोस्ट है, मैट्रिक आपको चाहिए, मैट्रिक के साथ आपके पास ITI ट्रेंड कंसर्न लाइन का होना चाहिए डिप्लोमा। फिटर की वैकेंसीज में मैट्रिक विद ITI ट्रेंड। फिर आपके पास यहाँ पे थिएटर असिस्टेंट की पोस्ट है, तो मैट्रिक विद डिप्लोमा इन मेडिकल असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम स्टेट मेडिकल फैकल्टी और एनी अदर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फिर से जहाँ पे मैं बात करूँ थिएटर असिस्टेंट की पोस्ट है, थिएटर असिस्टेंट के मैंने बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। 10+2 इन डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट है, तो जैसे प्रोसेस आपका ऊपर मैंने बताया बिल्कुल सेम प्रोसेस है। मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास डिप्लोमा नर्सिंग फ्रॉम स्टेट मेडिकल फैकल्टी। उसके बाद फिर से जूनियर ग्रेड की बात करें तो गांधरबल की ये पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की पोस्ट है जहाँ पे। फिर मैं बात करूँगा जहाँ प्रोजेक्शनिस्ट की पोस्ट है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ट्रेन आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए ITI ट्रेंड इन कंसर्न डिसिप्लिन। प्रोजेक्शनिस्ट की पोस्ट है मैट्रिक विद ITI ट्रेंड कंसर्न डिसिप्लिन। उसके बाद बात करेंगे हम ड्राइवर की, जहाँ पे वैकेंसीज है, तो मैंने ऑलरेडी आपको ड्राइवर के बारे में बता दिया। ड्राइवर का प्रोसेस जहाँ भी आप देखोगे सेम है,
10+2 मिनिमम आपकी मैक्सिमम होगी और 10th आपकी मिनिमम होगी। जहाँ पे भी ड्राइवर की पोस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट जो है ड्राइवर की, बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ये सारी की सारी ड्राइवर की पोस्ट हैं। उसके बाद फीमेल की पोस्ट यहाँ पे है, फीमेल मैट्रिक, जहाँ पे आप देख सकते हैं MPHW, यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं इसके बारे में बता दूँ आपको। मैट्रिक विद डिप्लोमा इन फीमेल, ठीक है। तो जहाँ पे फ्रॉम आप देख सकते हो स्टेट मेडिकल फैकल्टी। उसके बाद सांबा की जहाँ पे वैकेंसीज हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की, उधमपुर, रामबन, श्रीनगर की पोस्ट है, गांधरबल की, कुलगाम की, कुपवाड़ा। उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जहाँ की सारी वैकेंसीज जो हैं, इसमें प्रोसेस जो है बिल्कुल सेम है। मैट्रिक है जहाँ पे आप देख सकते हो। जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर की जो पोस्ट जो है जहाँ पे मैट्रिक चाहिए आपको। और फिर से मैं बात करूँगा जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर की पोस्ट रियासी में फिर से मैट्रिक है। ये सारे के सारे जोरी, अनंतनाग, ये सारे देख सकते हो मैट्रिक पोस्ट वैकेंसीज हैं सारी। ये सारा का सारा प्रोसेस जहाँ पे देख रहे हो। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, और भी जो वैकेंसीज मिलती हैं मैं आपको बताते जा रहा हूँ। सैनिटरी इंस्पेक्टर की जहाँ पे वैकेंसी है, मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास, डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर फ्रॉम SMF और जहाँ इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। तो 2 वैकेंसीज हैं जहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे टेलीफोन ऑपरेटर की, तो मैट्रिक और ITA ट्रेंड। उसके बाद फिर स्क्रीन टेक्नीशियन की बात करेंगे, तो मैट्रिक एज पर SRO 20। फिर बात करेंगे जूनियर थिएटर की, बात करेंगे टेक्नीशियन की बात करेंगे, तो जहाँ पे मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास, 10+2 सॉरी होनी चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए थिएटर टेक फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट फ्रॉम SMF। फिर जहाँ पे जूनियर फार्मिस्ट की पोस्ट जो है आपके पास 10+2 विद डिप्लोमा इन मेडिकल असिस्टेंट फार्मिस्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो उसके बाद जहाँ पे बात करेंगे हम जूनियर नर्स की बात करेंगे, तो मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास, डिप्लोमा इन नर्सिंग फ्रॉम SMF। उसके बाद यूनिट डेंटल टेक की बात करेंगे, टेक्नीशियन की बात करें, तो जहाँ पे 10+2 विद डिप्लोमेंट डेंटल टेक फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे, ये आपकी ग्रेजुएशन की लेवल की वैकेंसीज हैं। फिर हम बात करेंगे जूनियर ऑप्ट टेक की बात करेंगे, तो जहाँ पे 4 वैकेंसीज हैं, 10+2 विद डिप्लोमेंट ऑप्थेल्मिक टेक फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट RSMF। फिर जहाँ पे एक वैकेंसी है प्लम्बर की, तो आपके पास जो है वो मिडिल पास होनी चाहिए, मिडिल पास विद ITA ट्रेंड। फिर आपकी जूनियर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, तो यहाँ पे 10+2 विद डिप्लोमा इन लेबॉर्ट्री लैब टेक फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट RSMF। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है, तो इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट में आपको मैट्रिक चाहिए विद ITA डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। 2B की जहाँ पे वैकेंसी है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है इसकी प्रोसेस के बारे में। तो एक्सरे टेक की जहाँ पे वैकेंसी है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये दोबारा से वही प्रोसेस आ गया MPHW, तो जहाँ पे आप देख सकते हो मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए आपके पास, या वो क्वालिफिकेशन में आपके पास फ्रॉम एनी MPHW फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा वगैरह। जम्मू का भी सेम प्रोसेस है। क्लर्क की पोस्ट है, तो ये ग्रेजुएट है। जहाँ पे जूनियर फार्मिस्ट की पोस्ट है, तो जूनियर फार्मिस्ट में 10+2। फिर जूनियर नर्स की बात करें, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, इसके बारे में बता दिया, इलेक्ट्रिशियन के बारे में बता दिया, 2B के बारे में, जूनियर थिएटर टेक्नीशियन के बारे में, जूनियर फार्मिस्ट के बारे में। इसके बाद में जूनियर नर्स के बारे में, जूनियर डेंटल टेक के बारे में बता दिया। प्लम्बर की जो पोस्ट है मिडिल पास, JK लैब टेक्नीशियन। उसके बाद 2B की पोस्ट के बारे में बता दिया, एक्सरे टेक, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट आ गई क्लर्क के बारे में। थिएटर टेक्नीशियन, जूनियर फार्मिस्ट के बारे में बताया आपको। जूनियर बात करें जूनियर नर्स के बारे में, ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। यूनिट डेंटल की बात करें, इलेक्ट्रिशियन की बात करें, तो प्रोसेस मैंने पूरा बता दिया आपको। आप देख सकते हो दोबारा से इसको। ये फिर से डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको आपसे डिस्कस कर दी हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर कुछ और वैकेंसीज यहाँ पे आती है, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ सारे के सारे। जूनियर लैब टेक की वैकेंसीज हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे आ रही है। पहले मैं यूटी वाइज और डिवीजनल वाइज बोल रहा था, ये सारे के सारे आप देख सकते हो यहाँ पे, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप देख रहे हो उधर से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो जो भी वैकेंसीज हैं ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं, और कोई भी जो रहती है तो वो मैं डिस्कस करूँगा। यूनिट लैब असिस्टेंट, ये मैंने आपको बता दिया। सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ये मत समझना कि डिस्ट्रिक्ट में कुछ अलग है और यूटी में और डिवीजन में कुछ अलग है। प्रोसेस जो है आपका बिल्कुल सेम रहेगा। जूनियर लैब असिस्टेंट जहाँ पे देख सकते हो आप, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इसके बारे में।
एक्सरे असिस्टेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। जम्मू डिवीज़न में जो है ये वैकेंसीज़ हैं, डिफरेंट ड्राइवर की वैकेंसीज़ हैं। चाहे वो आप बात करें आप ड्राइवर की हो, चाहे लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की हो, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की सॉरी, जहाँ पे ड्राइवर की पोस्ट होंगी आपकी, ये जूनियर असिस्टेंट की आ गई, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। और जहाँ पे ड्राइवर की फिर से प्रोसेस जो है बिल्कुल सेम है जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। जहाँ पे आप देख रहे हो मैं पूरा मैं आपको पूरी चीज़ें जो है आपको मैंने बता दी हैं। कुछ और भी अगर वैकेंसी जहाँ पे रहती है तो वो मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको। ड्राइवर की पोस्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि कुछ लोग बोल रहे थे सर 10+2 के लिए कौन सी वैकेंसीज हैं, उसके बारे में मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि आपके जो हैं 1-2 दिन में आपके जो फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे इसी नोटिफिकेशन की जो मैंने ऑलरेडी ओपन की है। तो आप देख रहे हो जहाँ पे कोई इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कोई भी ऐसी मतलब पोस्ट रही नहीं है जिसके बारे में मैंने नहीं बताया हो आपको। ये सारी ग्रेजुएट्स वैकेंसीज हैं ग्रेजुएशन के लिए। ये ड्राइवर के लिए फिर से मैंने ऑलरेडी आपको इसका प्रोसेस बता दिया पूरा, तो आप देख सकते हो जहाँ पे। पूरा का पूरा जो है मैंने ऑलरेडी आपको इसमें डिस्कस कर दिया है सारा का सारा। इसमें कोई और चीज़ मुझे लगता नहीं है कोई रही हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं 10+2 की जितनी भी वैकेंसीज हैं वो सारी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ली है आपसे। आपको अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आप इसमें एलिजिबल हो या नहीं हो। जितनी भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपके पास वो चीज़ें सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं, फुलफिल हैं, तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर आप चाहते हो कि आप ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज़ के बारे में कुछ और जानना चाहते हो, तो आपको कुछ और वैकेंसीज़ के बारे में जानना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो फिर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और एक दो दिन में फॉर्म लगना शुरू हो जाएंगे, तो फॉर्म को ही फिल कीजिए। सो बेस्ट विशेज़ मेरी साइड से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।